एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा है। आपको याद होगा 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर एक टेरर अटैक होता और उसके बाद इंडिया की तरफ से कई सारे फैसले लिए जाते हैं, जिसमें एक बड़ा फैसला यह होता है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया जाता है। खाली उस पहलगाम टेरर अटैक को मद्देनजर रखकर और इंडिया की तरफ से साफ तौर पर स्टेटमेंट आया था कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकता नहीं है तब तक ये इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहेगी। और उसके बाद जिस तरीके से लगातार तनाव और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला और उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर भी हुआ, लेकिन सीज फायर होने के बावजूद भी इंडिया की तरफ से साफ क्लियर मैसेज थी कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो रिमेन सस्पेंड रहेगी। मगर अब जो खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, पाकिस्तान का करीबी दोस्त चाइना, उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक जो प्रोजेक्ट है इन दोनों मुल्कों के दरमियान, उसी के तहत खैबर पख्तून के अंदर 2019 सितंबर के अंदर एक डैम प्रोजेक्ट जिसे नाम मोहम्मद डैम या यूं कह सकते हैं कि द मोहम्मद कैरेट हाइड्रो प्रोजेक्ट रखा गया था। और इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन को मद्देनजर रखकर सबसे पहले फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट इंटरव्यू में कहा था कि अगर ये सीज फायर के बावजूद भी इंडस वाटर ट्रीटी रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड रहती है तो उसे एज एन एक्ट ऑफ वॉर हम तस्वुर कर लेंगे। मगर अब चाइना का दोस्त, माफी चाहेंगे पाकिस्तान का दोस्त, इस मामले को लेकर पाकिस्तान की मदद करने के लिए पहुंच चुका है। और उसमें चाइना ने जिस डैम की शुरुआत, जिस डैम की कंस्ट्रक्शन 2019 में शुरू की थी, द मोहम्मद डैम, ये से डिजाइन किया गया है मल्टीपर्पज फैसिलिटीज के लिए, लाइक पावर जनरेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, इरिगेशन के लिए और वाटर सप्लाई के लिए। अब जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन को लेकर लगातार पूरी तरह से एमएचए की अगर बात करें फुल कमिटमेंट है कि अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहेगी, उसी को मद्देनजर रखकर चाइना ने अब इस खैबर पख्तून के अंदर जो ये द मोहम्मद डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई थी उसमें अब तेजी लाई गई है। और यह बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर इस डैम को मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाएगा। और इस ड्रोन के बारे में जो माफी चाहेंगे इस डैम के बारे में जो डिटेल शेयर की गई है कि इस डैम की खासियत क्या होगी, इसमें जो रिपोर्ट्स मेंशन किए गए हैं वो ये है कि इस डैम के थ्रू कमोबेश डैम 800 मेगावाट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है और उसके साथ साथ में करीबन 300 मिलियन गैलन जो है ये पीने का पानी पर डे मुयस्सर कर सकता है। और उसके चलते साफ तौर पर अगर आपको बताते चले कि जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन का जो मामला है, जो फैसला है, वो साफ तौर पर अभी भी बरकरार है। और जिस तरीके से कल भी खबरें गर्दिश हुई सीज फायर को लेकर, सीज फायर दोनों मुल्कों के दरमियान अभी भी बराबर का है और उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। मगर सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडिया ने पाकिस्तान को दिया था वो ये था कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान, इंडिया की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से साफ तौर पर एक स्टेटमेंट आया था कि दोनों चीजें, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यानी कि उन्होंने इशारा साफ तौर पर इस इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर किया था कि ये रिमेन सस्पेंड रहेगी। अब चाइना ने उस डैम की कंस्ट्रक्शन में तेजी लाई है और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक जो रिलेशन है, जिस प्रोजेक्ट के जिनके अंडर वो कई सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर काम कर रहे हैं, उनके मुताबिक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर इस प्रोजेक्ट को इस मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाएगा ताकि ये पूरी तरीके से जिस चीज के लिए इसे डिजाइन किया गया है वो काम इससे लिया जाए। और ये मामला सारा इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन को लेकर चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो इस डैम को आने वाले महीनों के अंदर शुरू करने वाले हैं, जिसमें पीने के पानी को लेकर मुयस्सर की जाए। और सबसे बड़ी बात, इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन को लेकर आपको बताते चले कि यह साफ तौर पर पाकिस्तान के कमोबेश 80% एग्रीकल्चर लैंड को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इस इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अगर बात करें 80% एग्रीकल्चर लैंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और साफ तौर पर अभी भी फिलहाल अगर एमएचए की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, साफ तौर पर कहा कि अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहेगी। अब जिस तरीके से चाइना सामने आया और चाइना ने स्टेटमेंट दिया है, ये इसकी डेजिग्नेशन या इसकी जो खासियत है कि 800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, 300 मिलियन गैलन्स
पर डे पीने का पानी मुयसर कर सकता है। और इस डैम का पर्पज यह है कि इसे पाकिस्तान और चाइना की अगर बात करें, इरिगेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, पावर जनरेशन के लिए और साथ ही साथ में वाटर सप्लाई के लिए इस डैम का इस्तेमाल किया जाएगा। मजीद अब चूंकि हालात आप जानते हैं कि सिचुएशन दोनों साइड से अभी इस वक्त नॉर्मल है और जिस तरीके से सीज फायर हुआ उसके बाद वॉर एरियाज दोनों खामोश रहे, लेकिन कल जिस तरीके से एक बहुत बड़ा मूव और भी देखने को मिला कि सेंट्रल एजेंसीज के इनपुट्स पर अगर देखा जाए, हरियाणा के अंदर एक यूट्यूबर को, ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया जाता है, जिसके बारे में साफ तौर पर यह कहा जाता है कि वो मुबैना तौर पर पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के लिए काम कर रहे थे और बिलखुसूस वो सबसे करीब पाकिस्तान हाई कमीशन के एक ऑफिसर नदीम के साथ कांटेक्ट में थी। और जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पहलगाम टेरर अटैक के बाद, उस वक्त के दौरान वो लगातार पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ साथ पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ कांटेक्ट में थी और उनके साथ बिलखुसूस मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी। मगर अब चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी एक बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ा मूव था इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ, उसी को लेकर अब जो चाइना सामने आया है ये डैम लेकर, इसकी क्या कारकर्दगी रहेगी? क्या ये उस इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन की बराबरी कर सकता है या वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है जो इस इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू पाकिस्तान को मिलती थी? वो आने वाले वक्त के अंदर समझ आएगा।